Wake up, today's gonna be a good day. KTM 390 एडवेंचर ना कंसिडर करते हुए मैंने हिमालयन माना ब्लैक क्यों ली। सुजुकी वी-स्टॉर्म के अगेंस्ट जाती है ना, वो है उसका जो सस्पेंशन है वो। बट अगेन ओनली थिंग विच वेंट अगेंस्ट द ESD एडवेंचर इज, एक तो उसका सर्विस नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी चीज जो अगेंस्ट गई वर्सेस 300 की है वो थी जो उसका लो एंड टॉर्क है। अब ट्विन सिलेंडर इंजन है तो उसका थोड़ा हाई रेवी नेचर है। एक तो लॉन्ग टर्म इंजन रिलायबिलिटी वाज अ क्वेश्चन। जितना हाईली कंप्रेस इंजन होगा उसके खराब होने के या फिर इंजन में प्रॉब्लम निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बाइक के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाइक अवेलेबल ही नहीं हो रही, तो बहुत सारे लोग जो कंसिडर कर रहे हैं RTX 300 बाइक अवेलेबल ही, तो आप सोचिए अगर आप इसको ठीक से रखोगे, प्यार से रखोगे, केयर करके रखोगे, तो ये गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगी विदाउट एनी इशू। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाई हिमालयन 450 माना ब्लैक। तो मैंने जो भी वीडियोस डाले थे माना ब्लैक के बारे में, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि RTX 300 के इतने सारे वीडियोस डालने के बाद अचानक से माना ब्लैक लेने का मन कैसे बना लिया, या फिर बाकी जो गाड़ियां हैं क्या आपने कंसिडर की थी। और जो मेन चीज सब लोग जानना चाहते हैं वो है इसका कंपैरिजन विथ द KTM 390 एडवेंचर। तो KTM 390 एडवेंचर ना कंसिडर करते हुए मैंने हिमालयन माना ब्लैक क्यों ली, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एडवेंचर बाइक्स में मैंने सबसे पहले ट्राई की थी जो सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250 SX जाती है वो गाड़ी। अब वो गाड़ी जो है वो एकदम ही बढ़िया है। इट इज़ एन एक्सीलेंट बाइक। उसका जो इंजन है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स आउट देयर। तो स्पीड 400 जब मैं चलाता था और मैंने सोचा कि यार 250 सीसी का इंजन है, इसमें क्या ही परफॉर्मेंस होगा, बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। I was completely blown away by the performance which the Suzuki V-Storm has provided. तो उसका इंजन का पुल काफ़ी अच्छा था। उसका जो जिस तरह से वो गाड़ी 100 तक टच करती थी, आराम से जाती थी, बहुत अच्छा था। सिटिंग पोजीशन अपराइट था। बट एक चीज़ जो उसके अगेंस्ट गई ना, या फिर जो रीज़न था मेन मैंने वो कंसिडर नहीं की, वो था उसका जो पावर आउटपुट है वो। अब अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर स्टार्टिंग अप योर जर्नी विद द बाइक राइडिंग और फर्स्ट आप एडवेंचर बाइक लेना चाहते हो, आई थिंक Suzuki V-Storm makes sense. But somebody like me who is already riding the Triumph Speed 400 which has like 40 bhp of power, 37.5 Nm of torque, तो मुझे कहीं ना कहीं पावर की कमी उस बाइक में फील हुई, क्योंकि मैं 400 सीसी ऑलरेडी चलाता हूँ। तो इफ़ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम लेट्स से 150 सीसी 200 सीसी, तो आपको वो कमी शायद नहीं लगेगी। और जो दूसरी चीज़ सुजुकी वी-स्टॉर्म के अगेंस्ट जाती है ना, वो है उसका जो सस्पेंशन है वो। अब आप एडवेंचर बाइक बोल के उसको बेच रहे हो और 120 mm का आगे का सस्पेंशन दे रहे हो, विच डजंट जस्टिफाई द कैरेक्टर विच एडवेंचर बाइक शुड हैव। तो और बाकी फीचर्स भी वगैरह उसमें कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो वो बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो 5 साल पुरानी बाइक पे मैं बैठ रहा हूँ। तो हालांकि इंजन उसका काफ़ी अच्छा है, बट अगर उसमें सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा होता है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। नेक्स्ट बाइक जो मैंने कंसिडर की थी वो थी TVS की RTX 300। तो RTX 300 मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इट इज़ एन एक्सीलेंट बाइक, ऑलराउंडर। उसका इंजन भी अच्छा है, सस्पेंशन ट्रैवल इज वन ऑफ द बेस्ट। तो मुझे लगता है हिमालयन के बाद अगर कोई बाइक अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल प्रोवाइड करती है वो है RTX 300। 180 mm बोथ एंड्स, एकदम प्लस राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगी। फीचर्स जो आप मांगोगे वो बाइक में फीचर मिलेंगे। बेसिक मॉडल से उसको आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है। मिड वेरिएंट में आप जाते हो तो आपको क्विक शिफ्टर वगैरह का भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। टॉप एंड में तो एडजस्टेबल सस्पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो दैट इज़ एन डिफरेंट बॉल गेम। वो बाइक के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाइक अवेलेबल ही नहीं हो रही। तो बहुत सारे लोग जो कंसिडर कर रहे हैं RTX 300, बाइक अवेलेबल ही नहीं, ना ही टेस्ट ड्राइव के लिए खरीदना, तो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई। और जो सेम चीज़ मुझे वी-स्टॉर्म के साथ लगी थी कि इसका भी जो पावर आउटपुट है वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है, बिकॉज अगेन आई एम ऑलरेडी यूजिंग द 400 सीसी बाइक। तो अगर आप मार्केट में हो, यू आर लुकिंग फॉर फर्स्ट एडवेंचर बाइक, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप RTX 300 एक बार चला के देखिए। यू विल डेफिनेटली लाइक दैट बाइक। उसमें ऐसी कोई खराब चीज़ मुझे डेफिनेटली नहीं लगी। सो यस, अगर उसमें पावर इनफ होता तो आई माइट हैव कंसिडर्ड इट। नेक्स्ट जो बाइक थी जो मैंने कंसिडर की थी, आई थिंक वो थी वर्सेस 300X।
तो ट्विन सिलेंडर बाइक मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई थे कि ये बाइक एकदम बढ़िया रहेगी, बट आई डोंट नो समहाउ वो बाइक मुझे अच्छी नहीं लगी। एक तो उसका सस्पेंशन भी मुझे इतना प्लस नहीं लगा, RTX का सस्पेंशन उससे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। दूसरी चीज़ जो अगेंस्ट गई वर्सेस 300 की है वो थी जो उसका लो एंड टॉर्क है। अब ट्विन सिलेंडर इंजन है तो उसका थोड़ा हाई रेवी नेचर है, तो उसको आपको हमेशा RPM जो है वो हमेशा हाई रखने पड़ते थे। तो इनिशियल जो पुल था इंजन का वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो गाड़ी काफ़ी वाइब्रेशन फ्री थी ट्विन सिलेंडर की वजह से, बट उसका नेचर ऐसा है कि आप उसको हाईवे पे लेके जाओ, हाईवे पे ट्रैवल करोगे तो आप खुश रह सकते हो, गाड़ी भी खुश रहेगी। सिटी में यूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसको 80 तक लेके जाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। आई हैव टू पुश इट वेरी हार्ड टू टेक अप टू दैट स्पीड। और जब 80 पे जाती थी ना तो पता नहीं, मतलब इट जस्ट मी या फिर पता नहीं, बट वो स्पीड पे जाने के बाद ऐसा लगता था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रही है। मैंने ट्विन सिलेंडर बाइक कभी नहीं चलाई थी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मे भी हो सकता है कि ट्विन सिलेंडर बाइक्स ऐसे ही चलती हो, आई डोंट नो, बट समहाउ वो बाइक क्लिक नहीं हुई। और उसका जो प्राइसिंग था वो भी थोड़ा ज़्यादा था, तो अराउंड 4,70,000 वॉज दी पुणे ऑन रोड। तो मैंने सोचा नहीं, दैट विल बी टू मच, और जो कावासाकी है उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो फिर मैंने वो बाइक कंसिडर नहीं की। नेक्स्ट जो बाइक थी वो थी आई थिंक YZD एडवेंचर। तो YZD एडवेंचर का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ था और जो GST की वजह से उसका प्राइसिंग भी काफ़ी कम था। सो अराउंड 1,99,000 कुछ तो उसका एक शोरूम था। सो अराउंड 2.5 लाख में वो बाइक मिल जाती। YZD एडवेंचर की मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी ना कि वो एकदम रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो RTX 300 और ये जो है वो एकदम नेक टू नेक कंपेयर आप कर सकते हो, बट RTX का जो कैरेक्टर है दैट इज मोर ऑफ अ टूरर, मतलब रोड फोकस्ड बाइक है वो। टूरिंग आप उससे करा लो, अच्छी चलेगी। आई थिंक ऑफ रोड में थोड़ी वो गाड़ी स्ट्रगल कर सकती है बिकॉज ऑफ द एलॉय व्हील। तो ये जो जो YZD एडवेंचर थी, दिस वाज वेरी नाइस बाइक। जो बिल्ड क्वालिटी है जैसे मैंने बोला, इट्स क्वाइट गुड, फुल मेटल बाइक। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है उसका, बट अगेन ओनली थिंग विच वेंट अगेंस्ट द YZD एडवेंचर इज, एक तो उसका सर्विस नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा जो प्लान है वो लॉन्ग टूर करना है, तो मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी कि कहीं पे भी कुछ भी इशू आ जाए उसका सर्विस स्पेयर पार्ट अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग थी, मुझे उसका भी पावर थोड़ा सा कम लगा। तो जो 30 bhp का पावर और 30 Nm का टॉर्क है, मुझे कहीं ना कहीं उसका टॉर्क थोड़ा कम लगा। पावर तो ठीक था, क्योंकि पुलिंग पावर जो है ना बाइक में वो जबरदस्त होनी चाहिए थी। ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। लो एंड में टॉर्क बहुत भर भर के होना चाहिए। तो जब मैं उसको खींच रहा था बाइक को टेस्ट ड्राइव के टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं सेम फीलिंग आ रही थी जिससे मुझे RTX 300 में आई। और RTX 300 और अगर सुजुकी की वीस्टॉर्म कंपेयर करेंगे, इन सारी गाड़ियों में मुझे सुजुकी वीस्टॉर्म का पुल बहुत अच्छा लगा। सो आई डोंट नो हाउ दे हैव ट्यून दैट इंजन, बट हाँ, YZD एडवेंचर रिजेक्ट करने का एक रीजन यही था, सर्विस नेटवर्क और जो इंजन का पुल था मुझे थोड़ा सा कम लगा। इसके लिए फिर मैंने सोचा नहीं, अभी ऑलरेडी स्पीड 400 चला रहा हूँ, तो आई थिंक नेक टू नेक पावर तो चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट जो बाइक थी जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं वो है KTM की 390 एडवेंचर। अब KTM 390 के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं जो मेरी फीलिंग थी KTM 390 चलाने के बाद, उसको और हिमालयन लेने का मेन रीजन क्या है इसके बारे में। तो आप स्पेक्स कंपेयर करोगे ना, यू विल फील दैट KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन एकदम ही नेक टू नेक बाइक है, और दोनों में से मतलब बहुत टफ कंपटीशन होगा चलाने में, टफ कंपटीशन होगा उसको चूज करने में। बट मेरे चूजिंग के क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ, तो हिमालयन वॉज अ क्लियर विनर इन माई केस। तो मैंने कौन सी चीजें कंसिडर की थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बाइक का फील है। तो अगर आपने KTM ड्यूक 390 चलाया होगा तो आपको पता होगा कि वो बाइक थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। सिमिलर एग्रेशन मुझे जो KTM की 390 एडवेंचर है उसमें लगा। तो वो जो एग्रेशन है ना, वो आपको इनिशियली अच्छा लगता है जब आप लेट से सुबह आप राइडिंग के लिए निकले हो, 6 बजे आपको मूड है, सब ठंडा है सब जगह और बाइक भगाना, यू फील ये लेट्स गो।
बट वो एग्रेशन जो है ना, वो अराउंड 9 बजे 10 बजे के बाद जब धूप निकलती है उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जो प्लान है लॉन्ग टूर करने का, एग्रेशन इज अ गुड थिंग बट नॉट ऑलवेज। बाइक को थोड़ा सेटल होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, उसको 2-3 बार मैंने चलाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना बाइक सेटल ही नहीं हो रही है। द एग्रेशन इज ऑलवेज देयर, विच इज नॉट अ गुड थिंग इफ यू आर प्लानिंग टू डू लॉन्ग टूर। बात करते हैं इंजन के वाइब्रेशंस के बारे में। अब जो KTM 390 एडवेंचर है, उसका जो इंजन है आपको तो पता ही होगा, हाईली कंप्रेस्ड इंजन है। तो जो है 12.6 का कुछ तो उसका कंप्रेशन रेशो है, इसका जो है वो है 11.5। तो ये थोड़ा रिलैक्स्ड इंजन है। उसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा पावर भी ज़्यादा बनाता है। बट इसकी वजह से दो चीज़ें होती है। एक तो लॉन्ग टर्म इंजन रिलायबिलिटी वॉज अ क्वेश्चन। जितना हाईली कंप्रेस इंजन होगा, उसके खराब होने के या फिर इंजन में प्रॉब्लम निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करोगे तो। वो एक चीज़ मैंने कंसिडर की। सेकेंड थिंग थी जो तो था वाइब्रेशंस। अब KTM 390 में वाइब्रेशंस जो है ना, जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो हल्के हल्के वाइब्रेशन मुझे फुटपेक पे वगैरह आ रहे थे। और जो मैंने सिटी में टेस्ट ड्राइव लिया, लेट्स से स्पीड ऑफ 60-70, तो उसमें फुटपेग में इतने ज़्यादा वाइब्रेशन थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वाइब्रेशन में ज़्यादा देर बेयर नहीं कर सकता। हालांकि जब मैंने उसको थोड़ा और भगाया और थोड़ा लॉन्ग टेस्ट ड्राइव पे लेके गया, अराउंड लाइक 3-4 किलोमीटर्स के ज़्यादा, तो व्हेन आई क्रॉस द स्पीड ऑफ लेट्स से 80 आई बिलीव 90, आफ्टर क्रॉसिंग द स्पीड ऑफ 90 ना, वो गाड़ी थोड़ी सेटल डाउन होती है। और जितना रिव्यूज में मैंने देखा था, एवरीबडी वाज सेइंग द सेम थिंग कि 90 के बाद वो बाइक एकदम ही सेटल डाउन होती है, 90, 100, 120 ये स्पीड। बट मुझे ऐसा लगा ना, जब मुझे लॉन्ग टूर करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल ऑलवेज ड्राइव ऑन द हाईवेज। अगर घाट सेक्शन है, छोटे रोड्स है, तो आपको स्लो जाने की जरूरत भी पड़ती है। तो वहां पे आपका स्पीड रहेगा 60, 70, 80। और वो जोन में गाड़ी में अगर ज़्यादा वाइब्रेशन है, ज़्यादा हार्श वो गाड़ी फील होती है, इट्स नॉट अ गुड कैरेक्टर फॉर अ टूरर। तो मुझे ऐसा लगा हिमालयन में इनिशियली जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू KTM 390। इसमें आई थिंक अभी तो मुझे फुटपेक पे ही मेजरली वाइब्रेशन लगते हैं, वो भी अराउंड 4000 RPM क्रॉस करने के बाद। सो द स्पीड है इसका अराउंड 70-80, गाड़ी एकदम काम चलती है, कुछ भी इशू नहीं है। फर्स्ट सर्विस इसका बाकी है, सो आई एम नॉट पुशिंग इट रियली हार्ड। बट वाइब्रेशन वॉज अ मेन डिसीजन फैक्टर जब मैंने डिसीजन लिया कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है वो है इंजन का साउंड। अब जिसको KTM पसंद है उसको पता है KTM की गाड़ियां कैसे साउंड करती है और उनको वो मतलब पसंद भी आ सकती है। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम KTM 390 एडवेंचर स्टार्ट की तो उसका इंजन जो है ना वो एकदम ही स्ट्रेस साउंड करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसको पुश ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं वो एकदम वियर्ड साउंड क्रिएट कर रहा था। अब मैं आता हूँ स्पीड 400 की, स्पीड 400 मेरी ऑलरेडी बाइक है, तो उसमें कैसा है वो बाइक एकदम ही स्मूथ चलती है, उसका आवाज़ भी प्यारा है और कहीं भी कोई भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी के ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूँ या फिर बाइक में वो स्ट्रेस आ रहा है। तो समहाउ मुझे वो इंजन का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगा। बात करें लो एंड टॉर्क की, अब जैसे मैंने बोला कि लो एंड टॉर्क इज़ द मेन क्राइटेरिया। जब मैं बाइक देख रहा था तो मुझे सिटी में चाहिए थी बाइक ऐसी कि मुझे ज़्यादा पुश नहीं करनी चाहिए, गाड़ी आराम से निकल जाए, जैसे कि स्पीड 400 का कैरेक्टर है या फिर रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में आता है। तो उसको जब मैं चला रहा था फर्स्ट गियर सेकंड गियर, हालांकि उसमें एक आई थिंक टेक्नोलॉजी दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका जो राइट बाय थ्रॉटल है वो जो RPM इंजन का अपने आप बढ़ा देता है अगर वो सडनली ड्रॉप होता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी स्टॉल नहीं होती। गुड थिंग। बट जब आप उसको सिटी स्पीड में चलाओगे तो आपको बहुत रेव करना पड़ता था, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड कैरेक्टर, जो मुझे पसंद नहीं है। मतलब आई एम टेलिंग अबाउट माई चॉइस। इसमें भी वैसा ही है, बट इसका जो RPM है अगर इफ यू कीप इट अराउंड 2500 एंड अबव, गाड़ी एकदम मस्त चलती है, टॉर्क की कमी आपको इसमें नहीं लगती। सो अगेन दिस वन वेंट इन द फेवर ऑफ हिमालयन 450। ओके, जो इंजन का पीक पावर है, अब इसमें क्या है ना, वंस यू क्रॉस द RPM ऑफ 2500, 3000 के बाद गाड़ी इतना खतरनाक पुल देती है, और जो 4000 RPM है उस पे जाओगे आप और वहां पे गियर शिफ्ट करोगे, गाड़ी एकदम मस्त पुल देती है। तो आपको फील होता है कि गाड़ी में बहुत ज्यादा टॉर्क है।
जो KTM की 390 एडवेंचर है उसमें क्या होता है, आपको RPM फर्दर अप लेके जाना पड़ता है। तो ये जो गाड़ी है ये आई थिंक पीक पावर बनाती है 5500 पे, नॉट पावर, टॉर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 5500 RPM पे आपको फुल टॉर्क मिलता है, उसमें आपको 6500 RPM पे मिलेगा, मतलब 1000 RPM मोर। अब स्पेक शीट देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है 1000 RPM इज नॉट दैट मच, बट आप इसको जब चलाओगे यू विल फील द डिफरेंस। जब आपको गाड़ी को पुश करना पड़ता है टू गेट द पावर आउट ना, दैट इज आई थिंक आई डोंट लाइक दैट वे। तो हाई रेविंग इंजन मुझे पहले भी पसंद नहीं थे, अभी भी पसंद नहीं है। जैसे मेरी स्पीड चलती है विदाउट एफर्ट, थोड़ा सा एक्सेलरेटर दो गाड़ी निकलनी चाहिए, दैट कैरेक्टर हिमालयन हैज। तो ये चीज मुझे हिमालयन में और एक अच्छी लगी। बात करते हैं वेट की। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना जो हल्की गाड़ियां होती है वो अच्छी होती है, मैन्यूवरेबिलिटी इजी होती है, विच इज राइट। जो KTM है उसका वेट है आई थिंक 183 kg, इसका जो वेट है वो है 196। बट आई डोंट नो, जब मैं उसके ऊपर बैठा और जब मैं उसको चलाया ना तो मुझे वो वेटलेसनेस वाला फीलिंग आया, मतलब गाड़ी में वेट ही फील नहीं हो रहा था। तो आई डोंट नो, जब हाईवे पे आप क्रूज करोगे ना, आप एक बार नोटिस करना, जब गाड़ियों का वेट कम होता है ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी हाईवे पे प्लांटेड वे में नहीं चल रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो KTM चलाने के बाद ऐसा फील हो रहा था ना कि बाइक का वेट नहीं है, तो उसकी वजह से उसका सस्पेंशन भी अच्छा है। आई थिंक सिमिलर सस्पेंशन ट्रैवल प्रोवाइड करता है वो हिमालयन की जितना ही, बट वो जो गड्ढे वगैरह या फिर जो रोड बम्स है वो जिस तरह से बाइक झेलती है वो हिमालयन एकदम बेटर करती है। KTM थोड़ा उसमें स्ट्रगल करती है, और उसका एक रीजन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो गाड़ी में वेट ज्यादा नहीं है। तो आप दोनों भी बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव कीजिए, आपको ये गाड़ी रोड पे एकदम प्लांटेड लगेगी, और यही कैरेक्टर आपको रोड पे भी और ऑफ रोड पे भी ना बेटर फील देता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज्यादा आता है। तो इसके ऊपर अगर मैं सैडलिंग करना चाहूँ ना तो एकदम स्ट्रेट भी मैं खड़ा होता हूँ ना तो गाड़ी का वेट की वजह से गाड़ी एकदम प्लांटेड रहती है। KTM में थोड़ा सा बाउंसिंग वाला इफेक्ट मुझे लगता है, तो आई थिंक वो भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ओके, बात करते हैं टूरिंग फ्रेंडलीनेस की। अब देखिए, टूरिंग करना अगर आपका मेन एम है तो आपको टूरिंग करने के लिए क्या चाहिए? यू नीड अ ब्रॉडर वाइडर सीट, लॉन्गर सीट। तो इसका सीट जो है ये रैली वाला, या फिर जो टूरिंग सीट इसमें आता है स्प्लिट सीट वाले, दोनों भी सीट KTM की सीट से कंफर्टेबल है। KTM का सीट जो है वो बहुत ही नैरो है, और उसका जो कुशनिंग है वो भी एकदम एप्ट नहीं है। तो अगर आप KTM सोच रहे हो तो लॉन्ग टूर के लिए वन थिंग दैट यू विल डेफिनेटली नीड टू मॉडिफाई जो है उसका सीट। इसका सीट आपको एकदम प्लश, जो सॉफ्ट और इनफ फर्म, वो एकदम मिक्स कॉम्बिनेशन वाला प्रोवाइड करता है। तो लॉन्ग टूरिंग पे ये गाड़ी थोड़ी बेटर प्रोवाइड करेगी कुशनिंग वाला इफेक्ट। और दूसरी चीज जो है, अगर दो लोग आप उसके ऊपर बैठोगे KTM के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी हीट ज्यादा करती है। छोटा इंजन है, उसको भी उतना ही टॉर्क बनाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम दो लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो उसका फैन जो है वो किक इन हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, और उसके रीजन ये है कि उसका छोटा इंजन जो ज्यादा हाईली कंप्रेस्ड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको दो लोग या फिर दो लोग प्लस आपका लगेज, इनके साथ टूरिंग करना है, हिमालयन इज बेटर फॉर यू, क्योंकि इसका टॉर्क एकदम इजीली ये गाड़ी बनाती है, इंजन भी थोड़ा बड़ा है। ये जो सारी चीजें हैं ना गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। दिस इज नथिंग अगेंस्ट द KTM 390 या फिर हिमालयन। मैंने हिमालयन ले लिया तो आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये गाड़ी बेटर कैसी है। जिसको 390 पसंद है वो 390 की तरफ जा सकता है, जिसको हिमालयन पसंद है जो हिमालयन की तरफ जा सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई आई लाइक इट। तो बात कर रहे थे जो अब्यूज फ्रेंडली नेचर है उसका, तो KTM में उसका जो थोड़ा प्लास्टिकी फील है और जिस तरह से वो सस्पेंशन एक्ट करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अब्यूज वो गाड़ी नहीं झेल पाएगी फॉर द लॉन्गर टर्म। इट जस्ट द फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट डू। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अब्यूज फ्रेंडली कम है। ये गाड़ी इस तरह से बनी है कि इसको आप जहां चाहे ले जाओ, आई थिंक दिस विल लास्ट लॉन्गर, क्योंकि इसका जो बिल्ड है वो पूरा मेटल वाला है। जो इसके रिव्यूज भी है वो भी काफी पॉजिटिव है। 2 साल से बाइक का मार्केट में है, और लद्दाख जैसे रीजन में सिर्फ हिमालयन ही चलती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर लद्दाख में ये बाइक रेंटेड बाइक्स भी आप लोगे तो सिर्फ हिमालयन ही आपको दिखती है। 411 भी काफी दिखती है। तो इतने
खराब तरीके से हैंडल करने के बाद भी अगर ये गाड़ियां आराम से चल रही है, तो आप सोचिए अगर आप इसको ठीक से रखोगे, प्यार से रखोगे, केयर करके रखोगे, सो ये गाड़ी काफी लंबे समय तक आपका साथ देगी विदाउट एनी इश्यूज। दैट्स व्हाट आई फील, हेंस आई वेंट फॉर द हिमालयन 450 माना ब्लैक। तो गाइज आई थिंक जो भी मेरे पॉइंट्स थे मैंने एनालाइज किए थे फॉर गोइंग विद द हिमालयन माना ब्लैक, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।